राधे प्यारे भक्तों, हैप्पी एकादशी। सबको एकादशी करनी चाहिए। ये व्रत सब व्रतों में महान है और श्री कृष्ण के मुखार बिंद से ये व्रत निकला हुआ है। ये व्रत करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं और सभी प्रकार के अनेकों जन्मों के पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। आज पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। पाप मोचनी एकादशी महात्म। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन माह के एकादशी का महात्म सुना है। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है? सो विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, एक समय मन्यदाता ने लोमश ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमश ऋषि ने उत्तर दिया था, राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चैत्यरथ वन में अप्सराएं वास करती थी। चैत्यरथ नाम का वन था, उसमें अप्सराएं निवास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था, फूल खिले हुए रहते थे। उस वन में एक मेघवी नामक मुनि तपस्या करते थे। वह शिव भक्त थे। एक दिन मंजू गोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर गान गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव जी भी शिव भक्त मेघावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी डोरी बनाई, उसके नेत्र को उसने संकेत बनाया और कुंचों को कुरी बनाया। उस मंजू गोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। इस समय मेघावी मुनि जी भी युवा तथा हष्ट पुष्ट थे, बहुत सुंदर युवक थे। उन्होंने यज्ञों भीत तथा दंड धारण कर रखा था। उन मुनि को देखकर मंजू गोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेघावी मुनि भी मंजू गोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सुंदर मोहित सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। एक दिन मंजू गोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इस संध्या को आई है, तभी प्रातः काल तक ठहरो, अभी प्रातः काल तक रुक जाओ। मुनि के वचन सुनकर वह उनके साथ रमन करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ ही समय नहीं हुआ, अभी कुछ और देर ठहरो। वह अप्सरा बोली, मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचन को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमन करने का समय का प्रण 40 साल 6 महीने और पता नहीं कितने दिन, तो उस अप्सरा को काल
का रूप समझने लगे। वह बहुत क्रोधित हुए और तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापनी और दुराचारी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोधित हो तो गए, पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस पाप का निवारण करने का कोई रहस्य बताओ। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पाप मोचनी पिशाचिनी से बोले, रे दुष्ट, मैं शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। च्यवन्य ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, अरे पुत्र, तूने क्या किया? तेरे समस्त पाप, समस्त तप नष्ट हो गए। मेघवी ऋषि बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का कोई उपाय बतलाइए। तब ऋषि